नमस्कार मित्रों। आज भाग 216 में हम बीएनएसएस 2023 का चैप्टर 22 का शुभारंभ करते हैं। चैप्टर 22 बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 283 से लेकर 288 तक कुल 6 धाराएं हैं जो सब के सब हमें बताते हैं अबाउट समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण के बारे में। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं सेक्शन 283 बीएनएसएस 2023 पर, which says us about power to try summarily, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति के बारे में यह धारा हमें बताती है। यह धारा कहती है मित्रों कि इस संहिता मतलब बीएनएसएस 2023, तो ये धारा कहती है कि बीएनएसएस 2023 में किसी बात के होते हुए भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय इस सेक्शन 283 बीएनएसएस 2023 के तहत जो वर्णित अपराध हैं उन अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण कर सकते हैं। और वे जो अपराध हैं इस सेक्शन 283 बीएनएसएस 2023 में जिनका कि संक्षिप्ततः सीजीएम साहब अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संक्षिप्ततः विचारण कर सकते हैं, वो अपराध हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसका कि अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, उस पुस्तक में बाद में प्रवेश करेंगे। उसका सेक्शन है मित्रों 303 का उपधारा 2, जो कि चोरी से संबंधित है। साथ ही उसका सेक्शन है 305, जो आवास गृह में अथवा पूजा स्थल पर चोरी करने से संबंधित है। सेक्शन 306 है, जो लिपिक के द्वारा, सेवक के द्वारा, क्लर्क अथवा सर्वेंट के द्वारा मालिक का संपत्ति चोरी करने से संबंधित है। और ये सब चोरी के संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से अगर अधिक नहीं है तो वैसे अपराध का अथवा वैसा अपराध करने के दुष्प्रेरण करने का अपराध अथवा वैसा अपराध करने के प्रयत्न का जो अपराध हुआ उसका सीजीएम साहब अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संक्षिप्ततः विचारण कर सकते हैं। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि बीएनएस 2023 का सेक्शन 317 क्लॉज 2, जो कि चोरी के संपत्ति को जानते हुए कि यह चोरी का संपत्ति है उसको प्राप्त करना, उसको अपने पास में रखना, जिस संपत्ति की कीमत 20,000 रुपए से अधिक नहीं हो, तो ऐसे अपराध का अथवा ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न का अथवा उसके इस अपराध को कराने के लिए दुष्प्रेरणा करने का अपराध का, इसका संक्षिप्ततः विचारण सीजीएम साहब अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संक्षिप्ततः विचारण कर सकते हैं। मित्रों, यह सेक्शन 283 बीएनएसएस 2023 कहता है कि बीएनएस 2023 का सेक्शन 317 का ही क्लॉज 5, जो कि चुराई हुई संपत्ति को छुपाने अथवा उसका बेन करने में सहायता पहुंचाने से संबंधित है और वो चुराई हुई संपत्ति का कीमत 20,000 रुपए से अधिक नहीं हो, तो इस तरह का अगर कोई अपराध करता है अथवा
अपराध कराने के लिए दुष्प्रेरित करता है अथवा ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करता है, तो उसका भी संक्षिप्तता विचारण सीजीएम साहब अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय कर सकते हैं। मित्रों, ये सेक्शन 283 बीएनएसएस 2023 बताता है कि बीएनएस 2023 का सेक्शन 331 331 क्लॉज 2 क्लॉज 3 जो कि हाउस ट्रेसपास अथवा हाउस ब्रेकिंग से संबंधित है, तो इस तरह का अपराध अगर कोई करता है या करने का प्रयत्न करता है अथवा इस तरह का अपराध कराने का दुष्प्रेरणा करता है, एबेटमेंट करता है, तो उसका भी संक्षिप्तता विचारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संक्षिप्तता विचारण ऐसे अपराध का कर सकेंगे। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि बीएनएस 2023 का सेक्शन है 352 बीएनएस 2023, जिसमें कि जानबूझकर कोई किसी को ऐसे शब्द, फिल्दी लैंग्वेज, अपमानजनक तरीके से बोलकर उसको जानबूझकर प्रकोपित करता है इस उद्देश्य से कि वह लोक शांति को भंग कर दे अथवा कोई अपराध कर बैठे, तो इस तरह का अपराध अगर कोई करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है अथवा प्रयत्न करता है, तो उसका भी संक्षिप्ततः विचारण सीजीएम साहब अथवा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। मित्रों, ये सेक्शन कहता है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 283 बीएनएसएस 2023, ये कहता है कि बीएनएस 2023 का सेक्शन है 351 क्लॉज 2, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक उत्पीड़न, अभित्रास को बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई किसी को आपराधिक अभित्रास देता है, उत्पीड़न पहुंचाता है, धमकी देता है कि वह उसका मृत्यु कारित कर देगा या घोर उपाधि पहुंचाएगा, ग्रीवियस हर्ट करेगा, अथवा उसको आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से ऊपर के कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए उसको उसमें उसको फंसाएगा, तो इस तरह से अगर कोई किसी को मानसिक उत्पीड़न, पीड़ा पहुंचाता है, अभित्रास देता है अथवा करने का प्रयास करता है, दुष्प्रेरणा करता है, तो ऐसे अपराधों का भी सीजीएम साहब अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संक्षिप्ततः विचारण कर सकेंगे। कैटल ट्रेसपास सेक्शन 20 के अधीन कोई कार्य जो अपराध है जिसका कि कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, परिवाद दायर कराया जा सकता है, तो वहां पर भी ऐसे अपराध का संक्षिप्ततः विचारण सीजीएम साहब अथवा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। मित्रों, ये तो हुई ये बात कि किन अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण सीजीएम साहब अथवा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कर सकते हैं। अब ये सेक्शन बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब अभियुक्त को सुनवाई का युक्त अवसर देने के बाद, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग
टू एक्यूज्ड, वह अपने लिखित कारणों के आधार पर जो अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास अथवा 3 वर्ष से ज्यादा के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसा अपराध जो मृत्यु दंड से अथवा आजीवन कारावास के दंड से अथवा 3 वर्ष से ज्यादा के लिए कारावास के दंड से दंडनीय नहीं है जो अपराध, वैसे अपराध का कारण लेखबद्ध करते हुए और अभियुक्त को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ऐसे अपराध का संक्षिप्ततः विचारण कर सकेंगे। कहता है मित्रों ये सेक्शन इसके प्रांतुक में कि इस तरह मामले का जो संक्षिप्त विचारण मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा विनिश्चय किया जाएगा कि वैसे अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण किया जाए, इसका जो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, इसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अपील नहीं फाइल किया जा सकेगा इस बात का। मित्रों, संक्षिप्त विचारण अगर मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं ऐसे वर्णित किसी अपराध का जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया, और इस संक्षिप्त विचारण के दौरान अगर उनको ऐसा लगता है कि ये संक्षिप्तः जो हम विचारण कर रहे हैं वह अवांछनीय है, तो वहां पर वह उन साक्ष्यों को जिनका के परीक्षण किया जा चुका है पुनः बुलाएंगे, और पुनः बुलाने के बाद मामले को संहिता के उपबंधों के अनुसार क्या करेंगे कि पुनः उसको सुनने के लिए अग्रसर होंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।